अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज जिस बुक को मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है द मिथ ऑफ नॉर्मल बाय गैबोर मटे। जो डॉक्टर गैबोर मटे हैं वो एक कनेडियन फिजिशियन हैं। हंगरी से उनका ताल्लुक़ है। एक लंबा अरसा उन्होंने गुजारा है उन पेशेंट्स के साथ काम करते हुए जो एडिक्शंस का शिकार थे, ऐसे बिहेवियर्स जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे थे। ADHD, जिन लोगों को अटेंशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, फोकस के प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ुद भी उनको ADHD डायग्नोज हुआ लेकिन बहुत लेटर स्टेज पे, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस भी उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपनी तहकीक भी उसमें शामिल करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है अगर देखा जाए कि मेंटल हेल्थ को कैसे देखा जाता है आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में, क्या हमसे गलतियां हुई हैं, कैसे हमने नॉर्मल बिहेवियर्स को, नॉर्मल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हमने मेडिकलाइज कर दिया है, उनको डिजीज़ का नाम दे दिया है। इसमें इनकी किताब, इनकी और भी कई किताबें हैं जैसे स्कैटर्ड माइंड्स या एडिक्शन पे उनकी लिखी गई हैं। बहुत अहम किताबें हैं ये। इस किताब में से भी मैं ख़ास एक एरिया पे बात करूँगा क्योंकि पूरी किताब को इस वीडियो में मुकम्मल नहीं किया जा सकता। वो बात करते हैं बचपन की, बचपन के ट्रॉमास की। और ट्रॉमा सिर्फ ये नहीं है कि किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स ने मारा, तशद्दुद किया या उसने डेथ देखी, कोई अब्यूज़ हुई फिज़िकल या सेक्सुअल, बल्कि निगलेक्ट भी अब्यूज़ है। ऐसे पेरेंट्स जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं होते अपने बच्चों के लिए, उनको टाइम नहीं देते, उनके साथ खेलते नहीं हैं, उनकी तारीफ़ नहीं करते, उनको गले नहीं लगाते, उन पे तवज्जो नहीं देते, जिसको निगलेक्ट कहा जाता है, ये भी एक किस्म की अब्यूज़ है। इसके भी आगे चल के ज़िंदगी पे, उनके एडल्ट रिलेशनशिप्स पे, उनकी पढ़ाई पे, उनकी सोशल एडजस्टमेंट में कई मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम ADHD की बात करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें एक बच्चे को और एक एडल्ट को भी, बड़े इंसान को भी अटेंशन के, फोकस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या हाइपर एक्टिविटी या रेस्टलेसनेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, ब्रेन में हो सकता है कोई पैथोलॉजी हो, कोई जेनेटिक रीजंस भी हों, पेरेंट्स से बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन जो साइकोसोशल फैक्टर्स हैं, वो किस माहौल में बच्चा पैदा हो रहा है, उसको हमें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। आजकल जो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है, जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का, जो खेलने कूदने के मौके उनसे छीन लिए गए हैं, कैसे वो घर में कैद होके रह गए हैं, इस माहौल में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो पेरेंट्स के प्रेशर्स हैं, उन पे मुआशी मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, उनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए उसमें क्या मसाइल दरपेश हैं, इन सब को जब हम देखते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर जब हम पढ़ाई का अगर प्रेशर ऐड करें बच्चों पे, स्कूल का प्रेशर ऐड करें, वहाँ पे अगर उनको हरास किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, अगर उन प्रेशर्स को ऐड करें, तो ऐसे माहौल में एक बच्चा परवान चढ़ रहा है। क्या इसमें सिर्फ दवाई देना काफ़ी होगा? क्या इसमें सिर्फ एक डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना काफ़ी होगा? क्या हमें एज ए सोसाइटी चेंजेस लाने की ज़रूरत है? हाउ पेरेंटिंग इज़ डन, हाउ पेरेंटिंग इज़ व्यूड। पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा एक ऐसे माहौल में परवान चढ़े जहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी हो, यानी एक बच्चा इस खौफ में ना जिए कि इस घर में किसी भी मौके पे कुछ भी हो सकता है। मेरे माँ बाप की किसी भी मौके पे लड़ाई हो सकती है, मेरे फादर को किसी भी मौके पे गुस्सा आ सकता है छोटी सी बात पे, मेरी मदर कंसिस्टेंट नहीं है, एक मौके पे कुछ कहती हैं, दूसरे मौके पे कुछ कहती हैं। अब वो जो बच्चा है वो एक एंग्जाइटी के माहौल में परवान चढ़ रहा है। उसने तशद्दुद अगर घर में देखा है, उसने अगर अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है, अगर उसने अपने घर में एक गैर यकीनी की सूरत हाल देखी है, अपनी माँ को उदास देखा है, डिप्रेस्ड देखा है, अपने फादर को गुस्से में देखा है, स्ट्रेस में देखा है, तो वो बच्चा ये अखज़ नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियाँ हैं, काम में, कारोबार में, शादी में क्या मसले हैं। वो ये समझता है कि शायद मैं लाइकेबल नहीं हूँ, शायद मैं लवेबल नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना कि मेरे
पेरेंट्स ठीक नहीं हैं या वो एडिक्वेट नहीं है, वो इमोशनली मैच्योर नहीं है कि वो पेरेंट्स बनते इस स्टेज पे, उसके लिए ये मानना ज़्यादा आसान है कि मेरे में कोई कमी है, मेरे में कोई इनएडिक्वेसी है, और वो अपनी सेल्फ वर्थ को चैलेंज करना शुरू हो जाता है, वो सेल्फ डाउट में चला जाता है और वो फिर एक गिल्ट में मुब्तला होता है कि शायद मैं कुछ करके दिखाऊं तो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लें, मुझे प्यार करें, मेरी तारीफ़ करें, मैं ग्रेड्स ज़्यादा ला के दिखाऊं, मैं ख़ास तौर पे बिहेवियर्स अपनाऊं। ये भी हो सकता है और वो बागी भी हो सकता है कि वो बिल्कुल मुनहर्रिफ हो जाए अपने पेरेंट्स की डिमांड से, उनकी एक्सपेक्टेशन से, और वो रिबेलियस हो जाए। तो ये जो माहौल है, ये बच्चे की परवरिश में किसी भी तरह कारआमद नहीं होता। ऐसे बच्चे फिर उन्हें पढ़ाई में भी फोकस के प्रॉब्लम्स आते हैं, या वो बच्चे बहुत हाइपर होते हैं। ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो वो सीख जाते हैं कि अलर्ट रहना है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। उनको उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, वो शाय हो सकते हैं, और फिर एडल्ट रिलेशनशिप्स में भी उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों ने जब स्टेबिलिटी नहीं देखी होती तो वो आगे चल के रिलेशनशिप्स में कमिट करना, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, रिलेशनशिप्स के उतार चढ़ाव के साथ उसको फेस करना, उनमें वो कमी रह जाती है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डॉक्टर गबोर मटे जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि हमें पेरेंटिंग को देखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें बच्चे सेफ़ महसूस करें, जिसमें बच्चे एक गैर यकीनी की सूरत हाल से निकल सकें और एक स्टेबिलिटी देखें, एक प्रेडिक्टेबिलिटी देखें। ऐसे माहौल में उनकी परवरिश बेहतर तौर पे हो सकती है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।